रात के ठीक 11:47 थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा फैल चुका था और बारिश की हल्की बूंदें स्ट्रीट लाइट के नीचे गिरकर चमक रही थीं। उसी समय आरव का फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर अनजान था। वह कुछ पल झिझका, फिर कॉल उठा ली। उधर से आवाज आई, धीमी, भारी और बेहद शांत। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने मजाक में लेना चाहा, लेकिन आवाज में कोई मजाक नहीं था। फोन काटने से पहले उसने पूछा, आप कौन हैं? दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया, जो तुम्हारी हर गलती जानता है। कॉल कट गई। आरव देर तक फोन को घूरता रहा। वह एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी जिंदगी कोड, ऑफिस और अकेलेपन के बीच सिमटी हुई थी। न कोई दुश्मन, न कोई राज, कम से कम उसे तो यही लगता था। कुछ सेकंड बाद फोन फिर बजा। वही नंबर। अपने घर की बालकनी में जाओ, आवाज ने कहा। वहां जो दिखे उससे नजर मत हटाना। आरव के हाथ कांप रहे थे। वह धीरे धीरे बालकनी तक गया। नीचे सड़क पर एक कार खड़ी थी, इंजन बंद, हेडलाइट्स ऑफ। लेकिन ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था। अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी निगाहें ऊपर, ठीक आरव की ओर थीं। फोन पर आवाज फिर आई, अगर तुम पुलिस को कॉल करोगे तो वो कार चल पड़ेगी और फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। आप चाहते क्या हैं? उसने पूछा। सच, आवाज बोली। वो सच जिसे तुम 10 साल से दबाए हुए हो। आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। 10 साल पहले की एक रात उसके ज़हन में कौंध गई। एक सुनसान सड़क, तेज रफ्तार बाइक, अचानक सामने आया एक आदमी, और फिर वह हादसा। पुलिस रिकॉर्ड में वह केस कभी साबित नहीं हुआ था। गवाह नहीं मिले थे। आरव ने खुद से कहा था कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन क्या वाकई? फोन पर आवाज जारी रही। आज रात तुम्हें 3 जगहों पर जाना होगा। हर जगह तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का एक सच मिलेगा। अगर एक भी जगह जाने से मना किया तो अगली कॉल आखिरी होगी। आरव के पास कोई विकल्प नहीं था। पहली जगह थी पुराना रेलवे अंडरपास, वही जगह जहां 10 साल पहले वह हादसा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसकी सांसें भारी हो गईं। दीवार पर चिपका एक नया पोस्टर उसकी नजर में आया। उस पर लिखा था, यह दुर्घटना नहीं थी। फोन बजा। तुम जानते थे कि आदमी नशे में नहीं था, आवाज बोली। तुम जानते थे कि गलती तुम्हारी थी, फिर भी तुम भाग गए। आरव की आंखें भर आईं। वह कुछ नहीं बोला। दूसरी जगह थी शहर का पुराना अस्पताल। इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक बेंच पर वह बैठ गया। फोन फिर बजा। उस आदमी की बेटी यहीं भर्ती थी, आवाज ने कहा, और उसी रात उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसके पिता कभी पहुंचे ही नहीं। आरव का सिर झुक गया। उसका सीना जैसे किसी ने कस दिया हो। अब आखिरी जगह, आवाज बोली, अपने पुराने घर लौटो। वह घर जहां वह कॉलेज के दिनों में रहता था। अब वह मकान जर्जर हो चुका था। सीढ़ियां चढ़ते हुए आरव के कदम लड़खड़ा रहे थे। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखा, दरवाजा आधा खुला। अंदर एक कुर्सी रखी थी और कुर्सी पर बैठा था एक आदमी, वही आदमी जो नीचे कार में बैठा था। कमरे की लाइट जली। आरव ने चेहरा देखा और सन्न रह गया। वह आदमी उसी हादसे में मरे व्यक्ति का भाई था। मैंने तुम्हें कभी मारना नहीं चाहा, वह आदमी बोला।
मैं चाहता था कि तुम खुद को देखो, अपनी सच्चाई को। आरव की आवाज टूट गई। मैंने गलती की, मैं डर गया था। आदमी खड़ा हुआ। डर सबको लगता है, उसने कहा, लेकिन कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ उसका सामना करते हैं। उसने मेज पर एक फाइल रखी। यह सबूत है, उसने कहा। अगर मैं चाहता तो तुम अब तक जेल में होते। आरव ने कांपते हुए पूछा, तो फिर ये सब क्यों? आदमी ने गहरी सांस ली। क्योंकि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि वह किसी ऐसे इंसान से टकराए जो अपनी गलती से भागना सीख गया हो। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और जाते जाते बोला, आज के बाद अगर तुम सो सको तो समझना कि तुम्हें माफी मिल गई। दरवाजा बंद हो गया। आरव अकेला रह गया, कमरे में, सन्नाटे में और अपनी ही सच्चाई के साथ। उसने पहली बार महसूस किया कि असली सजा जेल नहीं होती। असली सजा वो रातें होती हैं जब नींद नहीं आती। और उस रात आरव सो नहीं पाया।